आप देख रहे हैं न्यूज 81। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन समारोह का सीधा प्रसारण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा में एक विशेष एवं भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के 100 चिन्हित पिछड़े कृषि जिलों में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लाना है, ताकि वहां के किसानों की उत्पादकता बढ़ाई जा सके और उनकी आय में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सके। ये योजना 12 मंत्रालयों की 36 मौजूदा योजनाओं को एक साथ मिलाकर एक एकीकृत रणनीति के तहत काम करेगी। इसका लक्ष्य केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना नहीं है, बल्कि फसलों के विविधीकरण को बढ़ावा देना, स्थायी कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना और कृषि प्रणालियों को जलवायु लचीला बनाना है। इसके प्रमुख उद्देश्यों में पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल कटाई के बाद भंडारण क्षमता को बढ़ाना, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना और किसानों के लिए अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक कृषि ऋण की उपलब्धता को आसान बनाना शामिल है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में अल्मोड़ा एवं चमोली जिले इस योजना के अंतर्गत चयनित किए गए हैं तथा दलहन आत्मनिर्भर योजना सभी जिलों में चलाई जानी है, जिसके अंतर्गत अगले 6 वर्षों में दलहनों विशेष रूप से अरहर, उड़द, मसूर पर अधिक बल देकर इनका उत्पादन बढ़ाने की कार्ययोजना दाल का उत्पादन बढ़ाने में अवश्य की कारगर सिद्ध होगी। हाँ, ये भारत सरकार की योजना है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है किसानों की उत्पादकता में जो है बढ़ोतरी करना और उनकी कृषि सघनता को बढ़ाना और उनकी आय में वृद्धि करना। इसमें मुख्यतः जो 11 विभाग हैं उनकी जो 36 योजनाएं हैं उनको एक साथ कन्वर्जेंस मोड में लाया गया है और देश में 100 जिलों में ये अभी इम्प्लीमेंट होगी। 100 जिलों में हमारे उत्तराखंड में 2 जिले चयनित किए गए हैं। ये वो जिले हैं जो आकांक्षी जिले कहलाए हैं और इन जिलों का चयन का आधार यह है कि जहाँ पे कृषि की उत्पादकता कम है, सघनता कम है, किसान को ऋण कम मिल पा रहा है, तो ये इनका चयन किया गया है और इसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी, जो कि केंद्र स्तर पर भी इसके लिए नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं और जो राज्य स्तर पर जिन जिलों का चयन किया गया वहाँ के जो जिलाधिकारी महोदय हैं वो इसकी जो है इम्प्लीमेंटेशन सुनिश्चित करेंगे। तो मुख्य उद्देश्य ये है कि उनकी जो फसल की उत्पादकता में वृद्धि करना, उनको जो है फसल सघनता को बढ़ाना और ऋण की उपलब्धता उनको हो सके और जो अन्य अगत्य हैं उनको उपलब्ध हो सके, ताकि उनकी जो उत्पादन में वृद्धि हो और उनकी आय में वृद्धि हो। जी, हम लोग जो है जो योजना चलाई गई है उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हैं। और जो हम लोगों का जो है गांव जो है, हम ट्राइबल के लोग हैं, बेनाराम रामपुर से राणा है और सितार ब्लॉक से हम आते हैं, जिला उधम सिंह नगर से, और हम विगत 10 वर्षों से हम संस्थान से जुड़े पड़े हैं। यहाँ पर हम लोगों को जो है यहाँ से निःशुल्क धान गेहूँ का बीज, जो यहाँ की उन्नत प्रजाति हैं, मटर का बीज और सोयाबीन का बीज हम लोग को उपलब्ध कराया जाता है। हम प्रत्येक वर्ष संस्थान को 100 से 125 कुंटल हम जो शुद्ध बीज है जो हम बीज तैयार करते हैं संस्थान को हम लोग देते हैं और हम संस्थान के बहुत बहुत आभारी हैं। मैं शिव सिंह कृषक हूँ, बागेश्वर जनपद से आज इस सम्मेलन में भाग लेने आया हूँ। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना और दलहन आत्मनिर्भरता योजना के संबंध में आपको कुछ जानकारी देना चाह रहा हूँ। जैसे कि धन धान्य योजना के अंदर तो जो जितने भी हमारे कृषक हैं उनको समृद्धि लाना है विभिन्न योजनाओं द्वारा, जैसे कृषि विभाग के और हमारे जितने 36 विभाग हैं उन सब में इन योजनाओं में धनराशि आवंटित की गई है और प्रत्येक विभाग को किसानों तक पहुंचाकर जो योजना है, सरकारी योजना है, उसका लाभ दिलाना है। और दलहन योजना में हमें अपने दलहन जो उत्पादन क्षेत्र है उसको बढ़ाना है और उसकी उपज प्रति हेक्टेयर उसको भी बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त जो इस समय नई खेती, विविध खेती हो रही है, जैसे काला धान यहाँ ज़्यादा हमारे क्षेत्र में काला धान की उपज इस साल जिलाधिकारी महोदय द्वारा वितरित किया गया है। मैं भी एक कृषक के रूप में काला धान की उपज पैदा कर रहा हूँ और मैंने अपने क्षेत्र में हाइब्रिड धान भी लगाया गया है, प्रथम बार लगाया गया है। जो मेरी उपज है काला धान की वो बहुत अच्छी है। लगभग उसमें हमें किसानों की अगले साल हम कम से कम 200 किसानों को जोड़ेंगे। इस वर्ष
5 किसानों को इसका बीज वितरित किया गया है और बहुत अच्छी उपज है और काली मिट्टी में तो बहुत अच्छी उपज पैदा दे रहा है और हाइब्रिड धान दे रहा है। और हम बासमती भी यहाँ प्रयोग ला रहे हैं, पूसा बासमती अपने क्षेत्र में उगा रहे हैं, तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, अच्छी उपज पैदा कर रहे हैं। और मोडवा मिशन के तहत मैंने खुद अपने क्षेत्र में लगभग 100 किसानों को विवेक मोडवा माजरा थ्रेसर से मोटे की थ्रेसिंग की है, जिसमें पर्लिंग इसका तो दाना मोती की तरह चमक रहा है। और मैं जो यहाँ की हमारे संस्थान की जो वैरायटी है या जो कृषि यंत्र हैं विवेक लाइन मेकर, उससे मैं किसानों के खेतों में धान, गेहूँ, मडवा लाइन से वैज्ञानिक विधि से बुआई कर रहा हूँ, जिससे जर्मिनेशन जो उसका जमा है 100% होता है और उसमें कटाई की विधि भी अच्छी है और उपज भी अच्छा पैदा करता है। इसके अतिरिक्त हम उम्मीद करते हैं इस योजना से हमारे किसान भाई बहन फ़ायदा उठाएंगे और सरकार जो है, सरकार के सारे विभाग जो हैं हमारे किसानों तक पहुँचेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 81।